नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। 100 में से 75 के शिक्षित होने का दम भरने वाले भारत के हर एक नागरिक को इस कुसंस्कृति पर विचार करना होगा, क्योंकि इस नाकाबिल आचरण में सबकी भागीदारी समान रूप से है। विराम। शासन प्रशासन के साथ साथ हम सबको इस पर विचार करने और अपनी ओर से अपने अपने हिस्से की भूमिका निभाने की जरूरत है। विराम। पैरा। मेरे घर के पीछे एक बड़ा सा मैदान है। विराम। आमतौर पर मोहल्ले के बच्चे उसका उपयोग खेल के मैदान के रूप में करते हैं और एक तरफ बड़े लोग अपने घरों का कूड़ा फेंकने में विराम सरेआम लोग अपनी सारी हया को ताक पर रखकर उस मैदान का दुरुपयोग करते हैं। विराम। इनमें शिक्षित और अशिक्षित बड़ी इमारतों में रहने वाले से लेकर बेघर लोग सभी शामिल रहते हैं। विराम। संसाधनों की कमी वाले लोग तो लोग गंदगी फैलाने में भूमिका निभाते ही हैं, साथ ही वैसे लोग भी नहीं चूकते। ऊंचे पक्के मकान बनवाने में तो खूब पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन कूड़ा घर नहीं बनवाते। विराम। कहीं भी थूकना, पेशाब करना, कूड़ा फेंकना, रेल, बस, चौक चौराहों सहित तमाम सार्वजनिक स्थानों में गंदगी फैलाना आदि हमारी सामान्य आदतों में शुमार है। विराम। राजनीति और समाज के बड़े बड़े मुद्दों पर अपना ज्ञान परोसते हम बड़ी सहजता से अपने हाथ में दबाए कचरे के पॉलीथीन को कहीं भी लुढ़का देते हैं। विराम। सड़कों और गलियों में बिना हिचके कूड़े का पहाड़ खड़ा कर देते हैं। विराम। पूरे बिहार में इस नारकीय स्थिति का दृश्य देखा जा सकता है। विराम। यूं देश के कुछ राज्यों को छोड़कर पूरे भारत की हालत कमोबेश एक जैसी ही है। विराम। पैरा। इस बार का बरसात पानी का सैलाब लेकर आया है। विराम। कहाँ तो इन बूंदों की झड़ी की आस में पूरा मौसम बीत जाता था और कहाँ इस वर्ष यह कई मुश्किलें पैदा करने में लगा है। विराम। मौजूदा महामारी के दौर में यह एक नई मुसीबत है। विराम। वर्षा कम हो या ज़्यादा, दोनों ही इस देश में मुसीबत लेकर आता है। विराम। कम वर्षा कृषि के लिए हानिकारक साबित होता है, तो ज़्यादा वर्षा सैलाब का विपल्य लाता है। विराम। हर वर्ष यह मौसम छोटे बड़े शहरों सहित बगैर किसी तैयारी के तेजी से शहरीकरण की और बढ़ते क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के लिए जानलेवा जल जमाव और बाढ़ की सौगात लेकर आता है। विराम। बिना किसी नियम के अव्यवस्थित रूप से मकानों का बनाना, पानी की निकासी के लिए कोई
पक्की व्यवस्था का न होना, कचरा फेंकने की अव्यवस्था, पीने के पानी की कमी, पार्किंग सहित तमाम प्रकार की कमियों का सर्वाधिक मार इसी मौसम में झेलना पड़ता है और यही मौसम स्वच्छता के प्रति हमारे समर्पण और सरकारी दावों की पोल खोलने वाला भी साबित होता है। विराम पैरा। स्वच्छता संबंधी तमाम दावों का अंदाजा और अंजाम बरसात के इस मौसम में देश के ज्यादातर शहरों में बखूबी देखा जा सकता है। विराम। पॉलीथीन और अन्य प्रकार के कचरों से भरी गंधाती बजबजाती नालियां, गंदगी से पटी सड़कें, गलियां और तमाम मानव बसाव के क्षेत्र और इन्हीं के बीच जीते लोग। विराम। यह सब कुछ हमारे लिए बहुत ही आम बन चुका है और हम इसी में जीने के साथ साथ जिंदगी का जश्न भी मना रहे हैं। विराम। गंदगी की भयावहता को बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित पर्यटन स्थलों पर भी सरेआम देखा जा सकता है, जहां हर ओर फैली गंदगी का साम्राज्य अनायास ही नाक और मुंह ढकने को मजबूर कर देता है। विराम। इन स्थलों पर हर साल लाखों देशी के साथ साथ विदेशी सैलानी भी आते हैं। विराम। ऐसे में वे भारत की कैसी छवि अपने मन में लेकर जाते होंगे, यह सोचने की बात है। विराम। मुंबई, दिल्ली और कोलकाता जैसे भारत की जान कहे जाने वाले महानगरों में भी गंदगी का व्यापक फैलाव है। विराम। 2 से 4 दिन की तेज बारिश में मुंबई और दिल्ली की व्यवस्था का पस्त होना इसी का उदाहरण है। विराम पैरा। दरअसल हमारे देश में गंदगी की अपसंस्कृति का विस्तार बहुत ज़्यादा है। विराम। इससे हम करीब हर एक शहर और गांव में हर रोज घर, गली, मोहल्ले, चौक चौराहों, कार्यालयों, दुकानों और यहाँ तक कि पूजा स्थलों पर भी रूबरू होते हैं। विराम। श्रद्धा और विश्वास के नाम पर यत्र तत्र बिखरे सड़ते और भिन्न भिनाते फूल, पत्ते और अन्य पूजन सामग्री, हाथों की पवित्रता का विशेष ख्याल करते गलियों को मूत्रालय में तब्दील करते लोग, कार्यालय सहित तमाम सार्वजनिक भवनों के दीवारों पर पान और गुटखों के कॉकटेल से बने रंगीन मॉडर्न आर्ट के नमूने, सड़कों पर बहते नाले, दीवारों पर छपी अश्लील प्रचार सामग्री, यह सब कुछ हर तरफ वर्तमान है। विराम। अपनी जीवनदायिनी नदियों को हम माता और ईश्वर जैसे विभूषणों से विभूषित करते हैं। विराम। धन्यवाद साथियों।